मैं हूँ इरफान खत्री और आज मैं आपके लिए स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 लेके आया हूँ जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम लोगों को कुछ दूसरे नंबर जानने जरूरी है जो कि बेसिक्स है। इनके बेसिक्स में हम लोग पहले देखेंगे, हमें पता होने चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं एंड हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये सब आपको पता है उसके बाद आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स को स्टडी करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों में से काफी ज्यादा लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 और ये इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पर होल नंबर्स की। तो अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स एक्चुअली होते ही नेचुरल नंबर्स है, बस इसमें हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जीरो आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि स्टार्ट में जीरो आ गया है, बाकी आप देख सकते हो पूरा 1, 2, 3, 4 वही नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा इंफिनिटी तक। तो ये होते हैं होल नंबर्स। इसके बाद में हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जीरो से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और ये इंफिनिटी तक जा सकता है। और लेफ्ट साइड जो है वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4 और फिर ये भी इंफिनिटी तक जा सकता है। तो इंटीजर्स में सिर्फ ये फर्क है कि सेंटर में हमारा ओरिजिन नंबर होता है 0, उसके बाद राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ भी ये -1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो अभी हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स में हम लोगों को क्या करना है, फिलहाल मैं रैंडमली कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। तो अभी मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर रैशनल नंबर्स के सामने, 3/2, 0, -1, 6/5, -9/3 एक्सेट्रा। रैशनल नंबर्स हम लोग कैसे पहचानेंगे उसका हम लोग पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर नंबर अपॉन में है यानी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, या a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b दोनों इंटीजर्स है, यानी अपॉन में जो भी नंबर रहेंगे वो इंटीजर्स होंगे। इसके बाद में बट बी डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होगा आपका, यानी ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर जीरो है सो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा -1 या 0 रैशनल नंबर नहीं है। अगर हम उनके नीचे अपॉन 1 कर देंगे तो वो भी हमारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। 0 भी अगर इसको भी नीचे अपॉन किया ये भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, सो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। सबसे पहली चीज क्या है, a/b फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो चलो अभी रैशनल नंबर्स को लेके हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोर्ड पर प्रॉब्लम नंबर 1 लिखी है और मैं यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है 8 स्टैंडर्ड की मैथ्स की, वहाँ उससे रिलेटेड सम सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 जो कि आपके टेक्स्ट बुक का शायद पेज नंबर 2 है और वहां का फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिया है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये नंबर्स है 3/2, 5/2, -3/2। तो अभी हम लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी और ये सारे नंबर्स हमें उसके ऊपर प्लॉट करने होंगे। तो इसको लेके यानी इन नंबर्स को देखकर हम लोगों को किस तरह की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है ये देखो। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर सबके 2 है। ठीक है, तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। आई होप के स्ट्रेट लाइन है और इसके बाद में इसका एक ओरिजिन निकाल लेता हूँ 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें नंबर्स को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन के जो डिनोमिनेटर है वो सबके अपॉन 2 है। ठीक है,
तो अपॉन 2 है, इसका मतलब है हमारी नंबर लाइन पे जो भी हम नंबर्स प्लॉट करेंगे उनके बीच में 2-2 पॉइंट का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर 2 है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं काउंट करता हूँ पॉइंट्स 1 2, और यहाँ पर मैंने दे दिया 1 नंबर प्लॉट कर दिया। फिर पॉइंट काउंट करो 1 2, और यहाँ पर आ गया 2, फिर 1 2, यहाँ पर आ गया 3, 1 2, यहाँ पर आ गया 4। अब मैं नेगेटिव तरफ भी कर लेता हूँ, 1 2, ये होगा -1, फिर 1 2, ये होगा हमारा -2, 1 2, ये होगा हमारा -3, 1 2, ये होगा हमारा -4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्या है। हमारा फर्स्ट नंबर है 3/2। तो 3/2 कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग? ऊपर क्या नंबर है 3, और वो पॉजिटिव है, तो हम जाएंगे पॉजिटिव की तरफ और 0 से काउंट करेंगे। 1 0 को छोड़ देना है और 0 के बाद वाला पॉइंट गिनना है 1 2 3, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये है हमारा 3/2। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? नेक्स्ट है 5/2, और 5 पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे और 0 से काउंट करेंगे। फिर से 0 वाला छोड़ देना है, 1 2 3 4 5। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, यहाँ आएगा 5/2। ठीक है, इधर। तो अब हमारा नेक्स्ट नंबर है -3/2। तो -3/2 आपको समझ में आ गया होगा हमें कैसे प्लॉट करना है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो -3 है ऊपर, तो हमें नेगेटिव की तरफ आना है और 3 काउंट करना है। तो फिर से 0 को छोड़ देना है, 0 के पॉइंट को नहीं पकड़ना है। तो ये वाला मैं यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3। तो ये रहा हमारा -3/2। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें जो भी नंबर्स मिलते हैं, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है, और जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उतने ही पॉइंट्स हमें हमारी नंबर लाइन के दो नंबर्स के बीच में उतने ही पॉइंट्स हमें छोड़ने हैं। उसके बाद में ऊपर के जो नंबर्स है बस उनको काउंट करना है और प्लॉट कर देना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो चलो अब हम लोग एक सम और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पर है -5/8 और 11/8। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है 8। ओके, सो 8 है, इसका मतलब है हमारे नंबर लाइन पे दो नंबर्स के बीच में जो पॉइंट्स रहेंगे वो 8 पॉइंट्स का गैप रहेगा। तो चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8वां जो पॉइंट है इसके ऊपर आएगा नंबर 1। ओके, फिर यहाँ भी मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहाँ पर आएगा नंबर 2। नेगेटिव साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएगा -1। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएगा -2। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर लाइन पे नंबर्स डाल दिए हैं। अब बारी है हमारे जो क्वेश्चन में दिए हुए नंबर्स है उनको प्लॉट करने की। तो फर्स्ट वाला नंबर है -5/8। तो -5 है तो हम लोग को नेगेटिव की तरफ आना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये है हमारा -5/8। तो हमने पहला नंबर प्लॉट कर दिया। इसके बाद है 11/8। तो 11 पॉजिटिव है तो हम जाएंगे राइट साइड की तरफ। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11/8। तो ये वाला भी हमने प्लॉट कर दिया। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था। हम लोगों ने डिनोमिनेटर की मदद से नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और ऊपर वाले नंबर्स की हेल्प लेकर हम लोगों ने नंबर्स प्लॉट कर दिया हमारी नंबर लाइन पे। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ मैं बोला है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऊपर अल्फ़ाबेटिक लेटर्स और नीचे है हमारे नंबर्स। तो हमें देखना है कि हमारे 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स है। 1 2 3 4, यानी 4 पॉइंट का गैप है। यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4।
और नेगेटिव की तरफ भी वही होगा, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारे दो नंबर्स के बीच में 4 पॉइंट्स का गैप है। अब हम देखते हैं हमें पूछा क्या है करने को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बोला है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। इसका ये मतलब है कि पॉइंट बी कौन से नंबर के ऊपर प्लॉट है, हमें वो बताना है, वो नंबर बताना है। तो हम 0 से काउंट करेंगे, 0 को छोड़ देते हैं इस पॉइंट को और यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के ऊपर यहाँ पर प्लॉट है और यहाँ 10 आएगा। तो यहाँ पर ये क्योंकि माइनस की तरफ है तो हम लिखेंगे -10 अपॉन डिनोमिनेटर क्या आएगा हमारा 4, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में 4 पॉइंट का गैप है 1 2 3 4, तो 4। ओके, अब आप यहाँ पर इसको छोड़ देते हो तो भी चलेगा, ये राइट आंसर है। अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो भी चलेगा। तो 10/4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/2 यानी -5/2। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 2 यहाँ आएगा और 5 ऊपर आएगा, इसका मतलब है -5/2। अब यहाँ इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि नीचे 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 प्लस 1 5, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5/2। अब क्योंकि ये -5/2 है तो 2 के पास माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो सेम नंबर लाइन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम लोगों को क्या पूछा है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 13/4। तो हम लोगों को पहले इसको देखना है कि ये क्या होगा। रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, 7/4। तो कितना हमें चाहिए 7/4। तो 7/4 नंबर पे यानी 7 पे जो भी नंबर, जो भी पॉइंट प्लॉट होगा हम वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो 7 कहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। 0 को छोड़ देना है, 0 को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन सा नंबर पॉइंट है, सी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 13/4। ओके, सो ये हमारा आंसर है पॉइंट सी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कि इसमें हम लोगों को क्या बोला है करने को। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो यानी हम लोगों को बोला है कि पॉइंट डी जो है, यानी ये रहा हमारा पॉइंट डी, और ये कहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, द नंबर 5/2 पे, यानी ये 5/2 पे प्लॉट किया हुआ है या नहीं, ट्रू लिखना है या फॉल्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पहले ये देखना होगा कि हमारे दो नंबर्स के बीच में 4 पॉइंट का गैप है, 1 2 3 4, हर दो नंबर्स के बीच में 4 पॉइंट का गैप है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लिखा है 5/2, यहाँ पे हमें क्या मिला है 5/2, तो 2 पॉइंट्स का गैप नहीं है, हमारे पास 4 पॉइंट्स का गैप है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको इससे पहले वाले सम में बताया था 5/2 जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 10/4, ठीक है। 10/4 हो गया, तो डिनोमिनेटर हमारा 4 है, यानी हमारे 2 पॉइंट्स के बीच में 4 का गैप है। तो इसका मतलब समझा आपने मैंने क्या किया है, मुझे पता था कि हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है और हमें क्या मिला था, हमें 2 मिला था। तो 2 में जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी हमको 4 मिल जाएगा, और 4 मिल जाएगा, और इसी की वजह से हमें ऊपर भी 2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमें ऊपर 10 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला 10/4। तो 10/4 को अब हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे, 10/4 को हम 0 से काउंट करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बराबर 10 पर हमारा डी आ चुका है। इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है पॉइंट डी डिनोट्स होता है 5/2 पे या नहीं, तो ये 5/2 के ऊपर ये डिनोट होता है, ठीक है। सो ये है ट्रू। अगर हम लोग इसको करें 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें 5/2 ही मिलता है।
इसका ये मतलब है पॉइंट डी जो है वो 5/2 के ऊपर ही डिनोट करता है, इसका मतलब है आंसर ट्रू है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।